और ना तू कर सकती है। और तू तेरे लफ्जों में और तेरी भाषा में बोलूँ ना तो तेरी फटी पड़ी है और तेरी फट चुकी है। मैं बहुत अपसेट होती हूँ तो बस ये चाय पीती हूँ और ऐसे सोचते रहती हूँ तो कुछ ना कुछ दिमाग में बात आती है। देखिए दोपहर के बजे हैं 1:30 और अल्हम्दुलिल्लाह घर का सारा काम हो चुका है, सारी साफ सफाई हो चुकी है और अमीन भी गया है जिम और अली भी अपने काम के बस निकल ही चुका है। बच्चा सुबह चला ही जाता है। ये अलग बात है कि उसको लेके बच्चों को लेके भी इतनी बातें मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि इतनी हद तक भी एक इंसान गिर सकता है, एक इंसान इतनी हदों से पार हो सकता है। मैं नहीं जानती थी इतनी बातें और बहुत अफसोस, बहुत ज्यादा अफसोस है उस इंसान पे नहीं, अपने फैसले पे। क्योंकि मैं बहुत समझदार औरत समझती थी अपने आप को और मैंने हमेशा अपनी समझदारी से ही काम किया है दुनिया में, जिंदगी में। और ये भी जो मैं आपके सामने ये जो भी बातें लेकर शुरू हुई थी तो ये एक मेरी समझदारी थी, क्योंकि बहुत ज्यादा लिमिट से ज्यादा ये चीज हो चुकी थी। तो मैं चाहती थी कि मुझे पता था इसमें सच्चाई कुछ नहीं है, लेकिन मैं चाहती थी कि ये सारी चीजें आप लोगों के सामने सच्चाई के साथ आए। मैं कुछ भी चीज करती हूँ तो बस उसको झूठ 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 और सिर्फ झूठ ही बोला जाता है। तो मैं चाहती थी कि मैं ये सारी बातें आपके सामने करूँ और आप इसको देखकर समझो कि ये झूठ है या सच है। मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई भी बात झूठ थी, मैं जो बताना चाहती थी और सामने जो बताए आपको पता ही चल गया होगा। और सारी चीजें कि अभी मेरे को वीडियो नहीं बनाऊंगी, अभी मैं तू बना नहीं सकती कि तेरे पास कुछ भी नहीं है बनाने के लिए और तू सिर्फ झूठ है और तूने सिर्फ मेरे नाम का सहारा लिया था अपने आप को दिखाने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए और लोगों की नजरों में ऊपर चढ़ने के लिए। ये तो बात पक्की है और ये बात तो मैं डंके की चोट पे कर सकती हूँ। हाँ ये है, जो तूने बताया ना वो वीडियो में, वो बात भी सच है, वो बात मैं तेरी नकारूंगी नहीं कि तू झूठ बोल रही है या वो, क्योंकि वो आदमी गंदगी और गंदगी है। तो मैं बस यही बात अब करूंगी आगे। बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरीके से तेरी बातों का जवाब देना और तेरी बातों से सच्चाई निकालना मैंने ठाना था और वो देख ज्यादा टाइम भी नहीं लगा। तूने 4 साल कोशिश करी अपने आप को साबित करने की, मैंने सिर्फ 4 दिन में तेरी सच्चाई बाहर लाकर रख दी। अब तू लाख नकारे, तू लाख बोले कि मैं नहीं डालूंगी, नहीं करूंगी, तो तेरे पास ना कुछ है और ना तू कर सकती है। और तू तेरे लफ्जों में और तेरी भाषा में बोलूँ ना तो तेरी फटी पड़ी है और तेरी फट चुकी है, सोशल मीडिया पे भी और सोशल मीडिया के बाहर भी। तो तू बताएगी नहीं और तू अपनी इसमें रहेगी, जो तेरे रहने का तेरे को जो आता है तू उसी में रह सकती है। और तू ये मत समझ कि मैं इसको एंड कर दूंगी, ये तो बहुत लंबे तक जाएगा और इंशाअल्लाह तो शुरुआत तूने की है ना तो इसका खत्म पूरा मैं करूंगी। और तू लोगों को जो घुमा रही है ना इसका वीडियो डाल के या फिर इसकी रिकॉर्डिंग डाल के या इसकी ऑडियो डाल के, तो देख वो सबको मालूम है और वो सबको मालूम है। सना और इमरान, देख मैं उनका नाम लेके बात करती हूँ। जिस दिन मैंने सोचा था कि जिस दिन मैं इनको बोलूंगी उस दिन मैं नाम लेके बात करूंगी, क्योंकि मैंने ना इनके तरफ कभी कोई बात करी, ना इनको कोई है और ना तू कर सकती है। और तू तेरे लफ्जों में और तेरी भाषा में बोलूँ ना तो तेरी फटी पड़ी है और तेरी फट चुकी है, सोशल मीडिया पे भी और सोशल मीडिया के बाहर भी। तो तू बताएगी नहीं और तू अपनी इसमें रहेगी, जो तेरे रहने का तेरे को जो आता है तू उसी में रह सकती है। और तू ये मत समझ कि मैं इसको एंड कर दूंगी, ये तो बहुत लंबे तक जाएगा और इंशाअल्लाह तो शुरुआत तूने की है ना तो इसका खत्म पूरा मैं करूंगी। और तू लोगों को जो घुमा रही है ना इसका वीडियो डाल के या फिर इसकी रिकॉर्डिंग डाल के या इसकी ऑडियो डाल के, तो देख वो सबको मालूम है और वो सबको मालूम है। सना और इमरान, देख मैं उनका नाम लेके बात करती हूँ। जिस दिन मैंने सोचा था कि जिस दिन मैं इनको बोलूंगी उस दिन मैं नाम लेके बात करूंगी, क्योंकि मैंने ना इनके तरफ कभी कोई बात करी, ना इनको कोई तोल करी, ना मैंने इनको कोई ताना दी, ना मैंने इनको बुरा बोली। हाँ ये अलग बात है कि इनके कानों तक वो बातें पहुंचाई गई है, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ हुई क्योंकि मैं उनको भाई और भाभी बोलती थी और उन्होंने भी अपने वीडियो में रात को लाइव शेयर किया है कि हाँ भाई भाभी बोलते थे, 1-1 घंटा बात करते थे। ये सच बात है,
कि मैं बात करती थी, और मेरी जब भी मुझे कहीं जरूरत पड़ी, कुछ पेपर की बात हो, कुछ इन्फॉर्मेशन की बात हो, तो उन्होंने मुझे हमेशा हेल्प किया। तो ये मेरे दिमाग में, मैं बहुत अलग औरत हूँ। मुझे किसी ने अगर एक बार मदद की या मुझे किसी ने एक बार संभाला, तो मैं जिंदगी भर उनका एहसान कभी नहीं भूलती हूँ। तो ये मैं अभी आपका नाम लेके बोल रही हूँ, इमरान और सना। मैंने ना आपको कभी कुछ बोला, ना मैंने आपकी तरफ कोई इशारा किया, ना मैंने आपका नाम लेके कभी कहीं पे बात की। आप बोलते हो ना रिकॉर्डिंग आती है आपको, तो अगर ये बात की कोई भी आपके पास प्रूफ है तो आप वीडियो में भी डाल सकते हो या पर्सनल भी आप मुझे बोल सकते हो। हाँ, ये है कि मैं आपको भाई बोलती थी इमरान, तो इसीलिए उस दिन लाइफ में मैंने गुस्से से फोन किया, मैं बोली ये तेरे भाईजान को भेज दे, कि वो मतलब मैं उसको अपना आदमी समझती थी, ये सोचती थी कि उसको ये सब चीजें सुन के थोड़ी शर्म आएगी, लेकिन वो इतना बेशर्म आदमी है कि वो जग जाहिर हो चुका है। और आप सोचो, आप तो गैर हो और आपको साथ में उसने ये किया, तो आपको इतनी तकलीफ हो रही, तो आप आए दिन उसके लिए बोलते हो। तो मेरे साथ में इस आदमी ने किस हद की लिमिट पार किया होगा, बस ये समझने की बात थी। और अगर आप मुझे बहन बोलते तो आप ये समझते, लेकिन आप लोगों ने भी नहीं समझा ये बात को। खैर कोई बात नहीं, होता है जब इंसान इस तरीके की बातें करता। जब मैं इतनी समझदार औरत होके इस आदमी के चुंगल में फंस सकती हूँ, तो खैर आपकी तो बात ही की बातें। तो ये सब बातों में मेरी फ्रेंड है जो रिहाना, मैं अब सबका नाम लेके ही बात करूंगी, तो वो भी इसी चंगुल में फंसी। और इंशाल्लाह वो 15 लाख की बात भी मैं आगे जाके आपको पूरी क्लियर करूंगी, क्योंकि मैं नहीं करना चाहती थी ये सब बातें, लेकिन मैंने देख लिया कि मैं अगर बातों को इग्नोर करती हूँ, नहीं करती हूँ, तो बहुत उसका जो परिणाम होता है बहुत गंदा और बहुत ज्यादा ही गंदा होता है। बस ये बात से मैं एक बात सीखी हूँ कि बस चुप नहीं रहना है। और आपने देखा, अगर मेरी जगह